माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बीजेपी के सांसद और पूर्व में मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। ये तो सभी समझ चुके हैं कि वे राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बार आप पीछे बैठे इन महानुभाव को भी गौर कीजिए। अब जैसे ही अनुराग ठाकुर ये बात कहते हैं, पीछे बैठे हुए महानुभाव उन्हें वाहवाही देते हैं। बैठे बैठे वाहवाही देने में बस नहीं होता है तो वे उठकर खड़े हो जाते हैं। कम से कम उम्र के साथ भी इंसान को ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसी की जात नहीं पूछी जाती है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने गौर किया अनुराग ठाकुर अपने वाक्य को किस तरह बदलते हैं? वे कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। बाद में जब अखिलेश यादव उठकर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं आप इस तरह से जाति नहीं पूछ सकते, तब वे अपने वाक्य को बदल देते हैं और कहते हैं जिसको जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं का अर्थ होता है कि तुम्हें अपनी जात के बारे में नहीं मालूम है, और जिसको जात का पता नहीं का मतलब होता है तुम्हें जातियों के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए तो सुनते हैं पवन खेरा ने इस बारे में क्या जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। ना आप माफी मांगेंगे ना हमें आपकी माफी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी। शैलेंद्र पटेल लिखते हैं अखिलेश तेजस्वी राहुल की तिकड़ी निकालेगी। वहीं राहुल गांधी के बारे में एक पोस्ट शेयर करते हुए पप्पू राम मुंद्रू लिखते हैं सोना आग में तपता है, तपकर और निखरता है, खरा सोना तभी बनता है। राहुल गांधी उसी सोने की तरह है, उनमें कोई मिलावट, कोई बनावट, कोई दाग नहीं है। राहुल राजनीति ही नहीं जिंदगी में भी वो मिसाल है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। पिछले 12-15 सालों से एक अकेले राहुल गांधी पर जितना आक्रमण हुआ शायद उनके सर पर हुआ। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, काट छाट कर दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उनके बारे में, उनके पढ़ाई, उनके नाम, उनके धर्म, उनकी नागरिकता, उनके परिवार, उनके पुरखों, उनकी माँ तक के बारे में झूठ परोसा गया। लेकिन राहुल गांधी विचलित नहीं हुए, वह व्यतीत नहीं हुए। उन्होंने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी और वह अडिग रहे, डटे रहे। वे न्याय, मोहब्बत और सच का सहारा लिए पूरी शिद्दत से टिके रहे। अपने विरोधियों तक को गले लगाया। अकेले इस देश को दक्षिण से उत्तर पैदल नाप दिया। दरअसल राहुल गांधी वह काम कर रहे हैं जिसकी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वह है कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र निर्माण।
2024 चुनाव में संविधान के सबसे बड़े योद्धा राहुल गांधी ने जनता के मन में घर कर लिया है। लोगों को आभास हुआ है कि राहुल उनके हैं। लोगों को यह विश्वास हुआ है कि राहुल न्याय करेंगे। लोग यह जानते हैं कि राहुल गांधी की सरकार हक और मोहब्बत की होगी। राहुल गांधी ने दूसरा सबसे बड़ा काम जो किया है वह यह है कि दूसरों के मन में सत्ता पक्ष का डर निकाल दिया है। राहुल गांधी अभय मुद्रा दिखाकर सनातन धर्म में निर्भीक होने की सीख की याद दिलाते हैं। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल से चक्रव्यूह में फंसाए गए अभिमन्यु का हवाला देकर आज के हिंदुस्तान के युवाओं और किसानों की बेबसी को बयां कर राहुल गांधी ने धमाल मचा रखा है और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, और शिव की बारात के सामने कोई चक्रव्यूह क्या ही टिक पाएगा। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे थे। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास। वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है।